गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं ऑन दी एम ए सेक्शन विच इज़ मूविंग एवरेज। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग व्हाट इज़ एस एम ए यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। मूविंग एवरेज बहुत तरीके का होता है। सो ब्रॉडली एस एम ए एंड ई एम ए, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मूविंग एवरेज, एंड ई एम ए विच इज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज़ मोस्ट यूज्ड मूविंग एवरेज। एंड इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे मूविंग एवरेज मिल जाएगा विच इज़ नॉट सो पॉपुलर एंड नॉट सो यूज्ड इन द ट्रेडिंग इटसेल्फ। ओके, सो आज हम लोग कवर करने वाले हैं ऑन दी एस एम ए। एस एम ए, व्हाट इज़ एस एम ए? As you know, you have to just came that TradingView software, and I am on the chart of Nifty 50 5-minute chart, and go to that indicator portion and search simply SMA, simple moving average. Done. I have to just click on this and इस तरीके का कुछ लाइन आपके सामने खुल जाएगा. So first of all, you have to understand that what is simple moving average. सिंपल मूविंग एवरेज नथिंग बट यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा कि ये कितने, यानी कि आपका लेंथ दिख जाएगा विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेंथ का मतलब क्या होता है, अच्छे तरीके से समझो कि यहाँ पर हम जो डिफ़ॉल्ट सिंपल मूविंग एवरेज सेट किया हुआ है उसका लेंथ है 9। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि अगर दिस इज़ 18th March 2026 ऑन दी नाइट। ओके, सो यहाँ पर दिस इज़ द कैंडल, एंड यहाँ पर ख्याल रखना, यहाँ पर आप लोगों को जस्ट फोकस रखना है कि दिस इज़ कॉल्ड ओ। ओ मीन्स होता है ओपन, एच मीन्स होता है हाई, लो, क्लोज। यानी कि मेरा कर्सर जिस भी कैंडल के ऊपर ले जाऊंगा उस कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज आपको दिख जाएगा। जैसे कि मैं अभी इस बिग बार कैंडल के ऊपर हूँ, दिस इज़ दी ग्रीन बिग बार कैंडल। ओके, मेरा कर्सर के ऊपर ध्यान दो, एंड ऊपर जो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आप लोग देखोगे कि दिस कैंडल का सब कुछ मेरे सामने खुल जाएगा, यानी कि ओपन, हाई, लो, क्लोज, ओपन, हाई, लो, क्लोज, नेक्स्ट कैंडल ओपन, हाई, लो, क्लोज, ओपन, हाई, लो, क्लोज। यानी कि इधर से आपको जस्ट, अगर आप चाहते हो कि कैसे ये सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि मूविंग एवरेज कैलकुलेट होता है वो आपको निकालना, सो जस्ट सिंपली फोकस ऑन दी क्लोजिंग साइड, जस्ट फोकस ऑन दी क्लोजिंग। यानी कि अगर इस दिन के हिसाब से मैं निकालूं तो ख्याल रखना कि मेरा जो मूविंग एवरेज लगा हुआ है यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज इज लेंथ इज़ 9। ओके, सो इधर से मैं जस्ट 9th कैंडल पीछे जाऊंगा। दिस इज़ द माई 9th कैंडल 8 7 6 5 4 3 2 1। दिस इज़ द टोटल ऑफ द 9th कैंडल। यानी कि अगर मैं मार्क कर दूँ, दिस इज़ द टोटल ऑफ द 9th कैंडल। इस टोटल 9th कैंडल के ऊपर दिस इज़ द टोटल ऑफ द 9th कैंडल, ये ग्रीन कैंडल को जोड़ के। ओके, दिस इज़ द 9th कैंडल। इस 9th कैंडल का जो क्लोज होता है उस क्लोज का सम कर दो, सम करके 9 से डिवाइड कर दो, जितना आएगा उधर ये मूविंग एवरेज मूव करेगा। ऐसे ही आप देख सकते हो। यानी कि अगर मान लो कि टुडे मार्केट विल मूव इनटू दिस कैंडल, यानी कि अगर मान लो इस कैंडल के ऊपर मार्केट ने क्लोज कर दिया, दिस ग्रीन कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोज कर दिया, यानी कि अगर मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ कि याद रखना ये एस एम ए है 9 ई एम ए का। अगर मैं ये लेंथ चेंज कर दूँ, मान लो अगर मैं ये 50 कर दूँ, सो ये कैलकुलेशन अब निकलेगा रिस्पेक्ट टू द 50 कैंडल्स। यानी कि आपका 50 कैंडल जो पीछे है उसका आपको क्लोज को सम करना है और 50 से डिवाइड कर देना है, जिसका आपका वैल्यू आएगा विच इज़ मेजर्ड एज योर एस एम ए लाइन। ओके, एंड अगर ये देखोगे कि मैं जब भी 50 करा तो दिस इज़ बिकम, सो प्राइस इज़ मूविंग ए लॉट ऑफ, मतलब दूर से प्राइस मूव कर रहा है। यानी कि अगर मैं जितना इसको छोटा कर दूँ, अगर मैं 9 कर देता हूँ फिर से, तो आप देखोगे कि इधर से प्राइस चिपके चल रहा है।
बट मोस्ट आइडियल जो होता है 9th EMA होता है, 21th EMA होता है एंड 50 EMA होता है, 100 EMA होता है एंड 200 EMA होता है। मैं आपको गोल्डन क्रॉसओवर के बारे में भी बताऊंगा। व्हाट इज़ गोल्डन क्रॉसओवर, आप अगर गूगल के अंदर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। सो द पॉइंट इज़, अगर आप जस्ट SMA के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको जस्ट सिंपली एक चीज़ दिमाग के अंदर रखना है। अगर मैं 21 SMA को यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ट्रेडिंग and for intraday trading basically, and for scalping and swing trading, you should not use SMA because there are a lots of various factors on it. बट SMA के अलावा एक और ऐसा मूविंग एवरेज होता है विच इज़ EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बारे में हम लेटर वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। सो EMA आर more precise and more most used and most could, you can say that most could be profitable than the SMA. ओके, सो आपको EMA यूज़ करना है, SMA भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर ए सर्टेन रीज़न इफ़ यू हैव। सो अगर मैं ये सब क्लीन कर देता हूँ, सो फिर से आपको इंडिकेटर पे जाना है एंड SMA के ऊपर आप लोग जस्ट सिंपली आओगे एंड ये एक SMA आपके सामने खुल जाएगा। अगर मैं 9th EMA हटाकर एज यू सी, अगर मैं 21th EMA के ऊपर जाता हूँ, सो ये आपको ट्रेंड भी पता करने में बहुत हेल्प करेगा। यानी कि अगर आप मान सकते हो कि अगर इस EMA के ऊपर प्राइस मूव कर रहा है तो दैट इज़ ए बुलिश सिग्नल एंड दैट इज़ ए अप ट्रेंड। अगर ये नीचे मूव कर रहा है, ये देखो, अगर ये नीचे मूव कर रहा है, सो दैट इज़ ए सेल सिग्नल, दैट इज़ ए बेरिश मूवमेंट ऑफ द मार्केट। And this this SMA is also worked as support and resistance for the price, because अगर आप देखोगे कि इधर से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस फील किया है, यानी कि सपोर्ट फील किया है, आप जो भी कह सकते हो, यानी कि इधर से मार्केट अगर नीचे जाता तो दैट बिकम्स ए सपोर्ट जोन, इधर से मार्केट अगर ऊपर जाता, सो आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया, इधर से मार्केट अगर नीचे जाता तो दैट बिकम्स ए रेजिस्टेंस जोन, इधर से मार्केट ऊपर जाता है तो दैट बिकम्स अ सपोर्ट जोन। सो वी कैन से दैट दिस जोन इज ए साइडवेज मार्केट एंड प्राइस विल ऑब्वियसली एंड प्राइस विल ऑलवेज रिस्पेक्ट द SMA और EMA लाइन विच एवर यू आर यूजिंग फॉर। ओके, सो आई होप आपको समझ आ चुका है व्हाट इज़ SMA एंड EMA के ऊपर हम लोग बात करेंगे लेटर वीडियोस के ऊपर। सो आई होप यू गाइज गेट इट व्हाट इज़ SMA। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लाइफ।